नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त वीकेंड चर्चा का है और बात करेंगे बिहार की, जहां पटना से दिल्ली तक एसआईआर पर सियासी सरगर्मी के बीच आज तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया जिसने हलचल मचा दी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, लेकिन कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी के इन दावों का दम निकाल दिया। चुनाव आयोग ने बिना समय गवाए तेजस्वी के दावे का फैक्ट चेक किया और वो लिस्ट शेयर की जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी की पूरी डिटेल थी। हालांकि एपिक बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जिस एपिक नंबर से लिस्ट में अपना नाम चेक किया था वो चुनाव आयोग द्वारा शेयर किए गए एपिक नंबर से अलग है। चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्ड शेयर किया उसमें तेजस्वी का एपिक नंबर RAB 0456228 है, जबकि तेजस्वी यादव ने RAB 2916120 सर्च किया था। तेजस्वी यादव का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दीघा 181 की वोटर लिस्ट, जिसकी भाग संख्या 204 में पेज नंबर 16 से में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को घेरने की जल्दबाजी में तेजस्वी ने गलती कर दी? नए वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से तेजस्वी क्या कंफ्यूज हुए या फ्लो में झूठ बोल गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से नेता प्रतिपक्ष हैरान हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं। व्हाट डज इट मीन कि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया। इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का EPIC नंबर दिया ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है, नहीं कर पाए। तो बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर पर संग्राम लगातार जारी है। जहां बीते कल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये ड्राफ्ट दिया गया था। वहीं आज तेजस्वी यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर और ये दावा किया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इस आरोप के बाद हलचल तेज हो गई। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बिना देरी किए, बिना समय गवाए तेजस्वी यादव के इन दावों का फैक्ट चेक किया और ये जानकारी शेयर की कि तेजस्वी यादव का नाम शामिल है लिस्ट में। दीघा विधानसभा क्षेत्र 181 में तेजस्वी यादव का ये नाम देखिए, 416 नंबर पर बकायदा चुनाव आयोग ने ये लिस्ट जारी की और तेजस्वी यादव से अपील की कि ध्यान दें। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को घेरने की जल्दी में तेजस्वी बड़ी गलती कर बैठे? एसआईआर पर संग्राम और तकरार, आखिर कब तक ये रार जो है वो छिड़ी रहेगी? चुनाव से पहले इस तरीके की बयानबाजी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, एक बड़े नेता हैं बिहार के, और उनका इस तरीके का आरोप, तेजस्वी ने जो दावा किया उस पर हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया। चुनाव आयोग ने इसका फैक्ट चेक करके तेजस्वी यादव के दावों की पोल खोल दी। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ बादशाह आलम जी प्रवक्ता हैं आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और सबसे पहले बादशाह आलम जी, आप इसे प्रश्न लूंगी मैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल आज खड़ा किया, सनसनीखेज खुलासा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बकायदा लिस्ट शेयर की जो अभी मेरे हाथ में भी है। 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का बेहद स्पष्ट यहां पर नाम लिखा हुआ है।
पृष्ठ संख्या है 16 और क्षेत्र है विधानसभा का दीघा 181। क्या कहेंगे? क्या तेजस्वी यादव अब इस बयान पर माफी मांगेंगे चुनाव आयोग से? बादशाह आलम जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल बादशाह आलम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। विकास पांडे जी, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। हम्म, अदिति, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक दोबारा से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर को लेकर के डे वन से चुनाव आयोग पर हमलावर होकर के चुनाव आयोग पर मिथ्या आरोप लगाने का काम किया, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव हो चाहे श्रीमान राहुल गांधी, ये इस तरीके की राजनीति जनता को भ्रम जाल में डालने के लिए कर रहे हैं, जनता के अंदर एक भ्रम पैदा करने के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके इन आरोपों का दूर दूर तक सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अदिति जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में अपने आप को अपोजिशन का लीडर कहने वाले श्रीमान लालू यादव जी के सपुत्र तेजस्वी यादव जी जब इस तरीके का आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं, जिस आरोप की गंभीरता आप समझिए, वो कह रहे हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, एसआईआर में हमने फॉर्म भरा और हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। देखिए, बात केवल नाम आने तक होती, वोट देने के तक होती तो एक विषय था, लेकिन आप बाकायदा आरोप लगा रहे हैं कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तेजस्वी यादव कोई आम नेता नहीं है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष है और ऐसे में उनका बयान बेहद मायने रखता है, बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए तो लोग भी कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। लौटूंगी आपके पास। जमशेद सिद्दीकी जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? कभी ऐसा होता है कि जब आप वोटर लिस्ट में नाम चेक करते हैं तो अचानक रिफ्लेक्ट नहीं करता, होती हैं दिक्कतें। अब आपने जो बात कही है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आने वाला समय बिहार के लिए बड़ा ही क्रुशियल है, कौन होगा मुख्यमंत्री कौन नहीं होगा। और एक जो इल्जाम लगाया था कि 65 लाख यानी 8.5% मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया, ये तेजस्वी यादव ने पत्रकार वार्ता में ये इल्जाम लगाया था। और साथ साथ ये भी था कि हर विधानसभा क्षेत्र से करीब 20 से 30 हजार नाम हटाए गए। उन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगाया था जी। और उसके बाद से एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। बाकायदा पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये चीज सामने रखी कि देखिए मैंने ये डिटेल डाली और एपिक नंबर डाला और उसके बाद हमारा नाम नॉट फाउंड दिखा रहा। और उसके बाद कुछ देर के बाद, कुछ घंटों की बात कह लीजिए, घंटा 1.5 घंटे की बात कह लीजिए, क्योंकि करीब 1:30 बजे की बात है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद चुनाव आयोग ने डेटा जारी करते हुए कहा कि नहीं, उनका नाम तो है। हालांकि काफी सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं इस बारे में कि क्या ध्यान से तेजस्वी यादव ने नहीं देखा था, किस तरीके से उन्होंने अपना नाम देखा जो उनको नजर नहीं आया। सिद्दीकी जी, हाँ, बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव को इतनी जल्दी थी आयोग को घेरने की कि उन्होंने ध्यान देना भी उचित नहीं समझा, एक बार रीचेक करना जरूरी नहीं समझा? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है, ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर अगर मिसमैच भी कर रहा है, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने भी आ रही है कि चुनाव आयोग ने जो ईपीआईसी नंबर जारी किया है और तेजस्वी यादव जिस नंबर को डालकर अपना नाम चेक कर रहे थे, उसकी वजह से शायद कंफ्यूजन हुई होगी, लेकिन अपने नाम के जरिए तो वो सर्च कर सकते थे ना कि नाम उनका है लिस्ट में कि नहीं है। इतनी जल्दबाजी क्यों मची? क्या चुनाव आयोग को घेरने की वजह से? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग घेरने का जैसा जो तरीका अपनाया हुआ है, संपूर्ण विपक्ष इस समय लामबंद है एसआईआर को लेकर। और जब उन्होंने एपिक नंबर डाला, सामने ही डाला था पत्रकार वार्ता में और बाकायदा उसका पूरा वीडियो है और उस पे नॉट फाउंड दिखाया था, RAB0456228 उन्होंने ये नंबर डाला जी और उसके बाद नॉट फाउंड दिखाया। लेकिन चुनाव आयोग ने जो जारी किया है, 416 नंबर पर तेजस्वी यादव हैं, पिता का नाम लालू प्रसाद यादव है, मकान संख्या 110 जारी की है और उनकी उम्र जारी की। तो जाहिर सी बात है
हम इसको कह सकते हैं कि जल्दबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम ना होता तो शायद इस तरह की स्थिति इस समय पैदा ना होती, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जल्दबाजी में उठाया हुआ बीजेपी ने देखिए कदम, लेकिन जमशेद जी, जल्दबाजी नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, और ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, एक बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता हैं। ऐसे बड़े लीडर्स लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की जल्दबाजी करते हैं, एक संवैधानिक संस्था पर आप सवालात खड़े कर रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी, मैं तो मानूंगी बेवकूफी, कैसे कर सकते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने जो किया एसआईआर ला करके, अभी उसने ये भी कहा खाली बिहार नहीं, पूरे देश में एसआईआर होगा, पूरा संशोधन होगा, और जितने भी होंगे नाम, जाहिर सी बात है बहुत से लोग बाहर चले गए हैं, बहुत से वहां पर मौजूद नहीं है। ये भी माना जा सकता है बहुत से लोग का डेटा जो शामिल किया गया है उसमें बहुत से लोग जीवित ही नहीं होंगे, ये भी माना जा सकता है, कई तरह की बातें। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, यानी ये जो जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको संज्ञा दे सकते हैं, बीजेपी के हाथों में लड्डू दिया है तेजस्वी यादव ने। और देखिए, तरह तरह से ट्रोल भी किए जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया में उठाकर देख लीजिए, कुछ ही देर हुई होगी। जमशेद जी, बीते कल हमने राहुल गांधी का भी वो बयान सुना था, जहां पर वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग के खिलाफ 100% वैलिड प्रूफ है उनके पास, और ऐसा एटम बम है जो फटेगा तो चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ उन्हीं के साथी सहयोगी तेजस्वी यादव आज इतना बड़ा बम फोड़ देते हैं। वो भी राजनीति का हिस्सा कह सकते हैं, हालांकि इसका असर कहां पर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, इसे भी एक राजनीति का हिस्सा कह सकते हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास ऐसे एविडेंस है, ऐसे प्रूफ हैं कि अगर वो सामने रखेंगे तो एक एटम बम की तरह वो फूटेगा, जिसमें चुनाव आयोग भी लपेटे में आएगा। और बहुत बड़ी बात कही थी कि फिर वो चाहे रिटायर्ड हो, चाहे कुछ हो जाए, उनको बख्शा नहीं जाएगा आने वाले दौर में, ये तक कहा था राहुल गांधी ने। और ये एक बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव की जल्दबाजी कहें या इस तरह की हरकत कहें, तो इस पे तो सवाल बीजेपी उठाएगी, और उसके हाथों में कहा ना कि लड्डू दे दिया। विकास पांडे जी, क्या कहेंगे इस पर? आपके तो दोनों हाथों में लड्डू आ गया है। नहीं, देखिए, खुद भारतीय विपक्ष जनता पर उस रहा है, ऐसा है क्या? नहीं आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी लड्डू या इस तरीके की चीजों में विश्वास नहीं करती। जो चीजें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और मुझे लगता है ये बात बहुत पहले से प्रमाणित होती चल रही है, जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए राहुल गांधी को पत्र लिखा और ये आमंत्रण दिया उन्हें कि वो अपने सबूतों के सहित चुनाव आयोग में प्रस्तुत हो, अपने सारे सबूत चुनाव आयोग में प्रस्तुत करें। लेकिन राहुल गांधी जी आज तक ना तो चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत हुए और ना ही उन्होंने किसी पत्राचार के माध्यम से ही अपनी कोई जवाब उसमें दाखिल किया। उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। ठीक है, केवल आप विकास पांडे जी, लौटूंगी आपके पास। बादशाह आलम जी से संपर्क हो गया है हमारा। बादशाह आलम जी, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग को घेरने की कि खुद ही गलती कर बैठे, इतना बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा दिया? मैडम, हेलो जी, आवाज आ रही है बादशाह जी। देखिए, चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया है तो वो लिस्ट अपने आप में तो प्रॉपर है नहीं। वो मतलब जो उसमें पूरा डिटेल देना चाहिए तो वो डिटेल उसके अंदर है नहीं है। जो उसमें अपने नाम चेक करने का जो तरीका इन्होंने बताया है, उस तरीके को देख के अगर आदमी अपना ईपिक नंबर डाल रहा है तो उसको वो मिल नहीं रहा है। अब उसको जब नहीं मिल रहा है तो इसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई हमारा ही नाम नहीं काटा तो हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, ये जो आपने भी देखा। लेकिन उसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन का आता है कि नहीं, इनका नाम नहीं कटा है। तो भाई दोनों लिस्टों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने लिस्ट जो जारी करी है तो उसको तो डेट पड़ा होगा ना। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की दोबारा वो अलग थी और तेजस्वी यादव जो लिस्ट चेक करे थे वो अलग थी, ये कहना चाह रहे हैं? अपना ईपिक नंबर भी बताया उन्होंने, उसको डाला तो उसमें वो शो ही नहीं कर रहा है, उनका नाम नहीं आ रहा है उसके अंदर। नहीं, तो चलो लिस्ट में नाम चेक करने का क्या केवल एक ही तरीका है? क्या केवल एक ही तरीका है कि आप एपिक नंबर डाल के ही अपना नाम चेक कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, जो चुनाव आयोग ने अपना साइट दिया हुआ है उस पर जाके ईपिक नंबर डालेंगे, कैप्चा आएगा, कैप्चा डालेंगे तो हमारा नाम रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना। तो हमारा नाम ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसका तो मतलब ये है कि हमारा ही नाम नहीं है उस वोटर लिस्ट के अंदर, कहाँ चला गया, कैसे उसको ढूंढा जाए। तो चलो, ये तो तेजस्वी यादव का मामला है तो उन्होंने चुनाव आयोग ने फौरन संज्ञान में लिया इसको। लेकिन एक आदमी जो दूर दराज के बादशाह आलम जी, तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने खुलकर ये बोला,
पत्रकार उनके सामने ये चीज, उन्होंने इस चीज का पर्दाफाश किया कि भाई मेरा नाम ही इस लिस्ट में नहीं है। इतनी जल्दबाजी क्यों मच गई, सवाल ये है। तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, कुछ जिम्मेदारी होती है या नहीं बादशाह आलम जी? क्या चुनाव आयोग को घेरने की इतनी जल्दबाजी मच गई, इतनी जल्दी मच गई कि इतना बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा दिया? खुद चुनाव आयोग को आकर सामने स्पष्टीकरण देना पड़ा कि देखो भाई 416 नंबर पर ये जो पेज मेरे हाथ में है अभी, स्पष्ट तौर पर इसमें तेजस्वी यादव का नाम है, उनकी उम्र है, किसके बेटे हैं, ये है। भाई जिस तरह से चुनाव ये आयोग चेक तो तेजस्वी यादव खुद भी कर सकते थे ना। तो ये तो चुनाव आयोग हरी में है ना। चुनाव आयोग कितना जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहा है, अपने डिसीजन को बदल रहा है। यानी चुनाव आयोग जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहा है तो विपक्ष भी जल्दीबाजी में चुनाव आयोग को घेरने में लगा हुआ है। नहीं, ऐसा है। महीने के अंदर इन्होंने 8 करोड़ जनता का जो है वेरीफाई कर लिया, वोटर लिस्ट इन्होंने नहीं बना ली। अब इसकी 1 महीने का टाइम दिया, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं कि सब अपने वेरिफिकेशन कर लें। तो ये हरी में चुनाव आयोग लग रहा है कि बिना कुछ देखे कहीं का कुछ ये डाल दे रहा है। अभी हमने देखा होगा वो डॉग बाबू का बनना दिया एक सर्टिफिकेट। तो ये कैसे हो रहा है? ये चुनाव आयोग के पास टाइम तो है नहीं और वो मैनिपुलेशन में लगा हुआ है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो वोटर लिस्ट आई उसमें कॉलम गायब है, इतने विदेशी है। भाई कौन विदेशी है, कौन मर गया उसका आपने नोटिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन किया उसका कि कौन उसमें नहीं है। और इसमें 35 लाख लोगों को आपने वोटर लिस्ट से ठीक है, मैं उस मुद्दे पर भी जाऊंगी। नहीं ठीक है, वो बात आप सही कह रहे हैं कि बकायदा कॉलम नहीं बनाए गए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग स्थानांतरित हुए हैं, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया आयोग ने। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज जो बयान दिया बेहद जल्दबाजी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मेरा नाम ही गायब है वोटर लिस्ट से, वो क्या था, उस पर पहले स्पष्टीकरण दीजिए। वो तो अपना नाम उसके वोटर लिस्ट जो उनको मिला हुआ है उसके अंदर अपना ईपी नंबर डाल के चेक कर रहे हैं तो उनका नाम आना चाहिए ना कि है कि नहीं है। उसमें नहीं आया तभी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में लिया। तो अब इतना हाई प्रोफाइल आदमी बिहार में ये 8 करोड़ 7.9 लोग 9 करोड़ लोग हैं, ये इतने एक्टिव तो नहीं हो सकते। एक गाँव का आदमी रहने वाला है, वो कैसे इसको चेक करेगा? उसको तो महीनों लग जाएगा इसको चेक करने में। ठीक है, जमशेद जी क्या कहेंगे इस पर? ये जो कंफ्यूजन एपिक नंबर की वजह से मची हुई है, जाहिर सी बात है कि अगर खुद नेता प्रतिपक्ष कंफ्यूज हैं तो आम आदमी भी कंफ्यूज होगा। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं नाम चेक करने के लिए, नाम डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपका एपिक नंबर मैच नहीं कर रहा है। क्या ऐसा कुछ सिस्टम है इसमें भी या नहीं है? चेक कर सकते हैं और भी तरीके हैं उसको चेक करने के, और चेक किया जा सकता है वोटर आईडी में आपका नाम है या वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। और देखिए खाली वोटर आईडी का उन्होंने अपना ही नहीं किया था, एक बहुत बड़ा इल्जाम ये भी था, एक आरोप ये भी था कि मतदाताओं का पता, बूथ संख्या और अधिकतर एपिक नंबर तक अभी तक साझा नहीं किए गए, जिनके नाम हटाए गए हैं, ताकि उनको ये पता लग सके कि उनके नाम हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए। और एक साथ साथ ये भी तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया, आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी चुनाव आयोग ने नजरअंदाज किया है और जो आपत्तियां थी जो दर्ज करानी थी उनको केवल 7 दिन का समय दिया गया है। तो यानी इस तरह की चीजें हैं और भाई जाहिर सी बात है, इसको कह सकते हैं चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं कटघरे में है। बिल्कुल जल्दबाजी ये दिखाती है, क्योंकि बहुत जल्दी जो खंडन किया है बहुत जल्दी दिखाया है कि भाई देखिए आपने कहा और हमने लिस्ट साझा की, और अभी देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी। क्या ये नहीं लगता कि ये जो जल्दबाजी है, चाहे विपक्ष की कही जाए, विपक्ष भी क्योंकि बेहद जल्दबाजी में नजर आ रहा है, यही वजह रही शायद तेजस्वी यादव बेहद जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जल्दबाजी को लेकर भी, टाइमिंग को लेकर भी इस पूरी प्रक्रिया में सवाल खड़े हुए हैं। विकास पांडे जी, क्या बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, चुनाव आयोग की जल्दबाजी क्या आपको नहीं खटक रही है? नहीं, देखिए जल्दबाजी किस प्रारूप में ये भी तो समझने का प्रयास करिए। आप कह रहे हैं 7 दिन का आपत्ति का जो टाइम दिया गया वो 7 दिन की आपत्ति का समय दिया गया,
अभी आप इससे पहले ये कह रहे थे कि 1 महीने में हम कैसे निपटाएंगे, कैसे काम करेंगे, जब चुनाव आयोग ने उस चुनौती को पार कर लिया। और एक चुनौती नहीं थी, आप समझिए विपक्ष क्या कर रहा है, जो नैरेटिव सेट करने के लिए वो हर हथकंडा अपना रहा है, जो उसके बस में बन पड़ रहा है, झूठ फैलाना हो, भ्रम फैलाना हो, चाहे कोर्ट की दहलीज तक जाना हो, सब काम विपक्ष कर रहा है, जिससे वो अपने झूठ को जनता के बीच ये दिखा सके कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन बार बार इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। अदिति जी, आप हाई कोर्ट गए, वहां से आपको राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कोई राहत नहीं दी विकास आपको। पांडे तो जी, मुझे लगता है कि लेकिन विपक्ष से अगर इतर बात की जाए, क्योंकि एपिक नंबर जिसको लेकर तेजस्वी यादव भी शायद कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज होने का नाटक क्या जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से आम जनता जो है वो भी तो परेशान हो रही होगी, उसको भी कंफ्यूजन हो सकती है, भ्रम की स्थिति क्रिएट हो सकती है कि हमारा नाम लिस्ट में है कि नहीं है। आदित्य जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को आप अपने उनसे कहिए कि इसे अगर दिखा सकते हो तो ये दिखाएंगे। पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी फोकस करें जी। ये तस्वीर है और इसमें जो वोट है वो श्रीमान तेजस्वी यादव का रेड घेरे में वोट है और ये वोटर लिस्ट ली हुई फोटो है। ये एपिक जो वेबसाइट पे आता है उसका फॉर्मेट और उसका जो प्रोफार्मा है वो बिल्कुल अलग है वोटर लिस्ट के प्रोफार्मे से। वोटर लिस्ट से ये फोटो ली गई है। क्या तेजस्वी यादव इस बात से भी इनकार कर सकते हैं, चलिए ठीक है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आपको नहीं मिला। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन जो पुराना ईपीआईसी नंबर था, एपिक नंबर था तेजस्वी यादव का, वो अलग था। इस नए ईपीआईसी नंबर से इसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट होगा ना, जब खुद नेता प्रतिपक्ष के मन में डाउट आ गया, संशय आ गया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता है कहीं ऐसे आम लोग भी हो। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, बहुत व्यवहारिक बात कहता हूं। हाँ। मुझे बता दीजिए आपका ईपिक नंबर क्या है, बता सकती हैं आप? मैं डिबेट में बैठे अपने सारे साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपना ईपिक नंबर मुझे बता दें। चेंज करने से ईपिक नंबर अगर चेंज हो रहा है, पहले तो जो एसआईआर में डेटा निकल के आता, छटनी हुआ, वोट बढ़े, वोट घटे, जो लोग मृत थे वो वोट घटाए गए, जो उसके हिसाब से अगर ईपिक नंबर चेंज हुआ तो उससे बहुत हद तक आपके वोट देने के अधिकार पर कहां प्रभाव पड़ा, आपके वोटर लिस्ट में नाम पर कहां प्रभाव पड़ा। ईपिक नंबर वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ बैठा डिबेट में कोई आदमी अपना ईपिक नंबर बता पाएगा। मैं स्वयं इस बात के लिए अग्री करता हूँ, मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। मैं अपना वोट जाकर के चेक करूंगा और वेबसाइट पे भी वोट चेक करने के कई माध्यम होते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके भी चेक कर सकते हैं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, बूथ संख्या डालिए और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ईपिक नंबर डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तरीके हैं जिनसे चेक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन को घेरने की जल्दबाजी में ये बड़ा आरोप लगाते नजर आए। लेकिन विकास पांडे जी, कुछ ऐसी बातें भी आज तेजस्वी यादव ने रखी हैं मीडिया के सामने जिनको लेकर विचार करने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले ये दावे कर रहा था कि हम पूरी डिटेल देंगे, पूरी जानकारी देंगे कि कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, कितने लोग यहाँ से स्थानांतरित हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मतदाता हैं जिनके एक से अधिक जगह पर वोटर आईडी कार्ड्स बने हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल तो होनी चाहिए ना, एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए व्यवस्था में, उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। मुझे ट्रांसपेरेंसी का मतलब नहीं समझ में आता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब अगर तेजस्वी यादव के नजरिए से देखेगा बिहार, तो मुझे लगता नहीं है कि आप अगर देखेंगी तो निराशा हाथ लगेगी। चुनाव आयोग ने जब ये डेटा शेयर किया कि हमने कितने फॉर्म जमा कराए, कितने, तो उन्होंने बताया कि 22,34,000 नाम इसलिए हटाए गए कि वो लोग अब जीवित नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं लिस्ट से, उनके बारे में जानकारी तो देनी आवश्यक थी ना कि इनके नाम, अगर मैं किसी का नाम अगर लिस्ट से हटाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो वो किस बेसिस पे हटाया गया है, इसकी जानकारी भी देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए। चुनाव आयोग ने बताया। और अदिति जी देखिए नैरेटिव है क्या, आप नैरेटिव को पहले समझिए। एक बड़ा की रोल में व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बीएलए, और बीएलए हर चुनावी पार्टी बीएलए को अपॉइंट करती है, बीएलए बनाती है। और बीएलए आरजेडी ने भी बनाए, बीएलए कांग्रेस ने भी बनाए बूथों पर, और उनका काम होता है कि वो इस बात का वेरिफिकेशन कर सके, इस बात की तस्दीक कर सके जो बीएलओ काम कर रहे हैं वो ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है। इनसे पूछिए कि इनके कितने बीएलओ ने आपत्ति दर्ज कराई कि नहीं साहब चुनाव आयोग ने ये वोट ठीक नहीं बढ़ाया, इस वोट के साथ आपने जवाब दे देते हैं बादशाह आलम जी, आपत्ति दर्ज कराई, बादशाह आलम जी के बीएलओ जवाब दे दीजिए इस प्रश्न का।
देखिए मैडम, हर विधानसभा सीट पर इन्होंने 20,000 से लेकर 30,000 तक वोट को कट किया हुआ है। जब ये विधानसभा सीट पर 20-20, 30-30 हजार वोट कट रहे हैं, तो उस विधानसभा का ही तो लिस्ट इनको अलग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर बूथ लेवल की लिस्ट जब मौजूद होती तो उसमें अपना नाम ईपिक डाल के कोई ढूंढ सकता है। भाई एक कोड होता है ना, कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल रहे हैं, नाम हमारा नहीं आ रहा है। अब बताइए उस आदमी पर क्या करेगी? अगर एक गाँव में जो आदमी रह रहा है, जो रिमोट इलाके में रह रहा है, जहाँ कोई साइबर कैफे नहीं है, जहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो क्या करेगा? वो किस तरह से उसको चेक करेगा? ये कह रहे हैं कि ईपिक नंबर किसी को याद नहीं रहता है। अरे ईपिक नंबर में तो आपने लिख के दिया हुआ है, वो तो पुराना फॉर्म जो जमा करवाए उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव भी अपना ईपिक नंबर दिखा रहे हैं साइट के ऊपर। अगर आप कहें तो मैं उनका ईपिक नंबर यहाँ बता देता हूँ। तो ये सब ये गलबैया ये लोग कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। इससे चुनाव आयोग को बिल्कुल प्रदर्शन के साथ काम करना चाहिए और बूथ लेवल पर लगाना चाहिए। भाई 36 लाख लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, कहाँ गए? कहीं कहीं आप कह रहे हैं कि 60,000 लोगों का रिपीटिशन है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। जमशेद सिद्दीकी जी, क्या कहेंगे इस पर? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, कई ऐसे लोग हैं बिहार में जिनके पास हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो, उस एरिया में हो सकता है कि आसपास साइबर कैफे नहीं हो। ऐसे में उनके लिए तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी जो है बढ़ती नजर आएगी। अपना नाम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो लिस्ट में? अदिति जी, बीजेपी का सिस्टम ये है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। सिस्टम ये है कि चुनाव आयोग जैसा कि एक इल्जाम लगाया है तेजस्वी यादव ने कि गोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। कई ऐसे मसले हैं, क्या बीजेपी पूरी तरह से ये सहमत हो जाती है कि जितनी भी टाइमिंग से लेकर के जो SIR डेटा है और जिसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं, मैं ये क्लियर स्पष्ट नहीं हो रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, कितने लोग हैं सामने। और अगर साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है, कितने लोग जाके कितने तरीके से अपने एपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से एपिक नंबर चेंज हुए हैं उस तरह से जाने कितना जो 65 लाख का डेटा है पूरे चुनाव पे कितना असर डालेगा, थोड़ा सा आप सोचिए। हार जीत का अंतर जो होगा कितना ज्यादा होगा। बिल्कुल बहुत बड़ा विकास पांडे जी, हार जीत का अंतर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 65 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। बीजेपी के लिए भी तो टेंशन वाली बात होनी चाहिए ना। हो सकता है आप ही के मतदाता उनमें शामिल हो। लेकिन तो दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि चुनाव आयोग आपको ये कह रहा है कि 22,64,000 नाम हमने इसलिए हटाए वो जीवित नहीं है। और सबसे बड़ी चीज समझिए, आप लोग इस बात पर तो डिबेट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार आपको उस बात पे ले जाता हूं घूम फिर के कि आखिर कहां गए इनके BLA जो इन लोगों ने हर बूथ पर बनाए थे, और उन BLA ने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? अगर कोई गलत वोट जोड़ा गया, गलत वोट काटा गया, तो RJD के BLA हो चाहे कांग्रेस पार्टी के BLA हो, कहां गए थे भाई? कहां सो गए थे सारे? विकास पांडे जी, अभी RJD के प्रवक्ता ने जवाब तो दिया ना इस बात का कि विधानसभा के हिसाब से जो है वो नाम जारी किए गए हैं, लिस्ट जारी की गई है। बूथ वाइज लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। नहीं, बूथ की लिस्ट भी जारी की गई, और जो लिस्ट आई है हमारे पास मैंने आपको दिखाया है। सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज आप एक मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। विधानसभा के हिसाब से वोटर लिस्ट आपको जारी की गई, ठीक है? विधानसभा के हिसाब से कैसे वोटर लिस्ट जारी होती है बगैर बूथ और भाग संख्या के? क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं भी राजनीति में बहुत सक्रिय हूँ और बड़े विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूँ, विधानसभा वाइज लिस्ट कैसी होती है? जरा बताइए मुझे क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने छोड़ दिया कि विधानसभा वाइज लिस्ट कैसी होती है और बूथ वाइज लिस्ट कैसी होती है। ठीक है, जरा पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ निकलने वाला है। यानी विकास जी, आप पूरी तरह से सहमत हैं जो भी चुनाव आयोग कह रहा है, और चुनाव आयोग का जो भी निष्कर्ष है उससे आप पूरी तरह सहमत हैं। विपक्ष पूरी तरह से अपोजिट है। अगर जो कह रहा है, अगर उसमें कोई गुंजाइश है, तो राहुल गांधी जी पिछले 1 साल से 10 बार आरोप लगा चुके। चुनाव आयोग ने पत्र लिख करके कहा, राहुल गांधी ने जवाब क्यों नहीं दिया? सर बीजेपी पूरी तरह से सहमत है। आप गलत हैं, आरजेडी सहमत नहीं है, कांग्रेस सहमत नहीं है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से एक चीज से सहमत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी से और चुनाव आयोग से साठगांठ है।
पूरे बिहार मतलब अगर इलेक्शन आप में सहमत हैं, समय से अगर लेकर आप के सहमत हैं, अगर आप सहमत हैं तो कई 60 कई गांठ तरह है। नहीं सवाल ये तो नैरेटिव, यही तो नैरेटिव है। विकास जी, अगर आप आप सहमत हैं तो थोड़ी 60 पढ़ेंगे। गांठ है। क्यों? आपको पता है जो 65 लाख वोट वहां चिन्हित करके आप लोगों को पता है कि आपके बीएलए ने कहने मिलकर का के कटवाए। तात्पर्य यही है कि आप पूरी तरह अगर से सहमत बीएलए, हैं चुनाव आपके आयोग के बीएलए हर वहां आदेश पर के। नहीं थे, या तो ये स्वीकार करिए हमारे बीएलए नहीं थे, ये स्वीकार करिए कि हमारे बीएलए नहीं थे। अब दिक्कत मालूम कहां पर है? दिक्कत ये है कि मैं कह दूं कि मेरे सम्मानित भाई साहब गलत हैं और मैं पूरी दुनिया में चिल्लाता घूमूं अदिति जी कि आप गलत हैं, और लेकिन जब विकास भी पांडे आप कहो कि मुझे बताओ मैं गलत कैसे हूं, जमशेद तो मैं सिद्दीकी जी उसका वरिष्ठ जवाब ना दूं। पत्रकार हैं विकास पांडे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आप वही चुनाव कहना आयोग चाहते के हैं हर हमारे फैसले सम्मानित से पत्रकार सहमत साथी हैं। को मैं कह देता हूं कि आप गलत व्यक्ति हैं, लेकिन विकास मैं जी, प्रूफ भी तो करूंगा कि आप गलत हैं कैसे। विकास जी, आप चुनाव आयोग के फैसले से पूरी तरह से सहमत है, ये माना जाए ना, एक एक बात से सहमत है, जो भी स्टेप है चुनाव आयोग के, आप चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं, पूरी तरह से ये माना जाए। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक बात मैं कहना चाहता हूं श्रीमान जी, बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी आप सहमत हैं, सिर्फ हाँ या ना सुनिए, बताइए। पूरी बात आ जाने दीजिए, अभी आपको विकास पता पांडे लग जी, जाएगा। पूरी तरह विकास से पांडे सहमत जी, हैं। इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की टाइमिंग निकाली उससे क्या आप संतुष्ट हैं? मॉनसून सीजन में जब बिहार जो है बाढ़ में डूब जाता है, उस सीजन में एसआईआर की प्रक्रिया की जो तेजी चुनाव आयोग ने दिखाई, उससे आप सहमत हैं पूरी तरीके से? बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है ना? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज आप समझिए, चुनाव आयोग ने अगर एसआईआर का फैसला लिया तो मुझे लगता है कि इस एसआईआर फैसले की दो सबसे महत्वपूर्ण वजह, आपको भी इस बात पे गौर करना पड़ेगा, मेरे पत्रकार साथी हो सकता है कि अभी उन चीजों को ना समझ पा रहे हो, ठीक है, लेकिन अब ये उनका आउटलुक होगा कि वो इन चीजों को कैसे समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि महाराष्ट्र के अंदर यही चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के अंदर बड़े हुए वोट आपको दिक्कत कर रहे थे, अपने मनमाने वोट बढ़ा लिए, ये कर लिया, वो हो गया, ये हो गया। अब वोटों का समीक्षा होनी चाहिए, यही विपक्ष था ना, यही विपक्ष। अब वही काम चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर किया तो वही गलत हो गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके मन का करो। अभी मैं आपका सवाल पर भी आ रहा हूँ, आप सहमत हैं या नहीं? मेरा पत्रकार महोदय, मैं आपके भी सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपके भी सवाल पे आ रहा हूँ, पूरी तरह से सहमत है या नहीं? मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ सर, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ और मैं एक सवाल के साथ आपका जवाब दे रहा हूँ। सुनिए आप धैर्य के साथ, मुझे मेरा निवेदन है आपसे सर, इस देश में दशकों तक भारतीय जनता पार्टी महोदय विपक्ष में रही है, दशकों तक। मुझे केवल और केवल एक ऐसे कोई नेता बता दीजिए जिसने कभी संवैधानिक संस्थाओं को इस लेवल पे जाकर के चुनौती दी। विकास जी 2014 इस लेवल पे जाकर के चुनौती दी हो, मुझे बता दीजिए। मैं कब से जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी है। ठीक है विकास पांडे जी, जवाब ले लेते हैं आप, सवाल का आपके जवाब ले लेते हैं जमशेद जी से। जमशेद जी जवाब भी लेना चाहते हैं और आप जवाब देना भी नहीं चाहते। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वही मैं कह रहा हूं कि आप कोई एक नेता बता दीजिए जिसने इस लेवल पे जाकर संवैधानिक संस्थाओं को चोट करी हो, यहां तक कि आज के विपक्ष ने कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा करने का काम किया कि नहीं किया। और उसके बाद आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात समझिए, जब वही चुनाव आयोग आपके आरोपों पर यह कहता है, पत्र जारी करके आपको रिटन में पत्र जारी करता है और कहता है आइए हमें सबूत दीजिए आकर के, क्यों राहुल गांधी नहीं गए? सर आप ही मुझे बता दीजिए क्यों नहीं गए राहुल गांधी? विकास जी अब तो ये हो गया है, आप सरकार के खिलाफ बोल के देखिए, जब एक तरफ ऐसे व्यक्ति का आरोप 2014 से पहले तो सरकार के खिलाफ पुतले जलाए जाते थे, व्यक्ति के आरोपों पर आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल ठीक है, करोगे ठीक है जो अपने आरोपों को सिद्ध करने में विश्वास नहीं रखता। क्या कहेंगे इस पर? फाइनल कमेंट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये जो इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम लग रहे हैं, ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। ये इस बात का जवाब देंगे कि 35 लाख लोग अपने रोजी रोटी के चक्कर में बिहार से इधर उधर चले गए अपना पेट पालने के लिए इस मानसून के सीजन में, क्या उसको ये नागरिकता खत्म कर देंगे? वोटर लिस्ट में नाम हटाएंगे, कहेंगे कि यहाँ का नागरिक नहीं है, फिर इसको कल को कहेंगे कि ये बांग्लादेशी है। तो जो जवाब इनको देना है वो नहीं देंगे और चुनाव आयोग के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को बादशाह आलम जी, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है और किसी और जगह पर चला जाता है, किसी और राज्य में चला जाता है, वहां पर अगर उसका वोटर आईडी कार्ड बन गया है तो फिर वो दो जगह वोट मतदान नहीं दे सकता, एक ही जगह वोट डालता है। नहीं मैडम, हम ये क्या बात मान रहा हूँ मैं, दो जगह उसका नाम है तो ये चुनाव आयोग बताएंगे कि कहाँ दो जगह नाम है, कहाँ से उसका नाम कटेगा, कहाँ उसका नाम रहेगा। ये तो चुनाव आयोग को लिस्ट देनी पड़ेगी ना। अब ये कह दिया कि 35,000 का नाम हमने काट दिया, अरे भाई क्यों काटा? उसको आपने नोटिस दिया? ठीक है, आपने BLO भेजे?
तो इसका जवाब कौन देगा? ये बीजेपी आगे जवाब देती है। ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिए विकास पांडे जी। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा देना आज के विपक्ष का ट्रेंड बन चुका है, और जब भी संवैधानिक संस्थाएं इन आरोपों का आधार मांगती हैं तो ये विपक्ष बरसों बरस तक मौन हो जाता है, उन पर जवाब देना नहीं चाहता। आप आरोप लगाने में अगर विश्वास रखते हैं, मैं अदिति जी अगर आप पे आरोप लगा दूं और अगर जब आप कहें कि आप मुझे प्रमाण दीजिए और मैं चुप बैठ जाऊं, तो ये बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है कि आप केवल एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। जमशेद जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। जी, मैं तो यही कहूंगा कि एसआईआर पर बवाल साहब का एक कब शेर तक है चलेगा? कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ खाली हमारा मकान थोड़े ना है। आज जो चुनाव आयोग का समर्थन बीजेपी कर रही पूरी तरह से एक एक फैसले का, कल को अगर इनके ही वोट घटते हैं तो कल चुनाव आयोग को यही कटघरे में खड़ा करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ चुनाव आयोग ने ये गलत किया था। एसआईआर डेटा पे यही उंगलियां उठाएंगे। आज इनको लग रहा है कि इनके मतलब की चीज है तो इनको अच्छा लग रहा है, कल को भाई आज कांग्रेस नहीं समर्थन कर रही है। बातें कह ली और यानी ये तय नहीं है किसके वोट कटे हैं, उसके बाद भी अगर विपक्ष इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहा है तो ये अपने में मनसा करें। अब आपने सवाल का जवाब एक साथ कह ली कि आप सहमत हैं कि नहीं एक साथ कह ली। मैंने कहा था आप सहमत हैं कि नहीं है, मैंने पहले सवाल यही किया था और वही बात है, कल को आप भी इस चीज को उठाएंगे क्योंकि आज आपको चुनाव आयोग का हर फैसला अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके मतलब की चीज है। कांग्रेस जमशेद जी, विकास जी, आरजेडी नहीं कर रही है, इस लेकिन पूरे आप कर मामले रहे हैं की हर सुनवाई बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि चल ही रही है और देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम फैसला इस पूरे मसले पर क्या कुछ आता है। फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में नए वोटर लिस्ट पर घमासान बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग को घेरने की होड़ मची हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान, जिस पर चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दिलाया ध्यान। हालांकि देखने वाली बात होगी कि एसआईआर पर कब थमेगा संग्राम और चुनाव आयोग बनाम विपक्ष का क्या होगा अंजाम। इसी के साथ आज इस खास चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।